पूरे विश्व में बड़े बड़े देश जो कहते कहाते देश हैं वो तक गुलाम हो गए, लेकिन धन्य है यहाँ के नागरिक, धन्य है यहाँ के राजा और धन्य है यहाँ के गोरखा, जिनकी वजह से एक भी शासक इस देश पे राज नहीं कर पाया। तो उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। तो आज नेपाल की पावन धरती में मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम नितिन दास है। वैसे तो मैं सतगुरु कबीर साहब का अनुयायी हूं, लेकिन जो हमारा धर्म है सत्य सनातन धर्म, मैं उसका ही प्रचार करता हूं। क्योंकि इस दुनिया सिख धर्म गुरुओं के आने के बाद चला है। अगर गुरु ना आते, गुरु नानक देव ना आते, तो वो भी ना चल पाता। जैन धर्म, अगर महावीर जैन ना आते तो कोई जैन धर्म का नामो निशान ना होता। बुद्ध धर्म, अगर महात्मा बुद्ध ना आते तो इस धर्म का नामो निशान ना होता। लेकिन सत्य सनातन धर्म ऐसा धर्म है, अगर ये दुनिया भी ना होती तब भी सत्य सनातन धर्म था, है और रहेगा। क्योंकि ये धर्म किसी इंसान का चलाया धर्म नहीं है। ये धर्म स्वयं परम पिता परमात्मा का यथार्थ स्वरूप है। वो स्वयं सनातन है, परमात्मा ही सनातन है। परमात्मा के अलावा कोई सनातन है ही नहीं। इसीलिए हम कभी भी सत्य सनातन धर्म का आदि और अंत नहीं जान सकते, कभी नहीं जान सकते। कोई कितना ही जोर लगा ले, आखिर किसने चलाया ये कोई पता नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका कोई आदि और अंत है ही नहीं। क्या है परिभाषा सनातन धर्म की? गीता अध्याय 2 24वें श्लोक में इसकी भरपूर जानकारी है। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये आत्मा हर जगह विराजमान है, सर्वव्यापी है। ये आत्मा अचल है, स्थिर है। ये कभी चलती नहीं है, ये कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाती। ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। और जो लोग आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वही सत्य सनातनी कहलाते हैं। तो इस दुनिया में दो प्रकार के ज्ञान हैं, एक पवित्र ज्ञान है, एक मूल ज्ञान है। पवित्र ज्ञान में जितने भी प्रकार के धर्म पंथ संप्रदाय चलते आ रहे हैं और चल रहे हैं, उन सबके ज्ञान को पवित्र ज्ञान बोला जाता है। क्यों बोला जाता है पवित्र ज्ञान? क्योंकि उस ज्ञान में जाने पर भी आप एक पवित्र आत्मा कहलाते हो। आप महात्मा बुद्ध के पंथ में चले गए, आप मुस्लिम पंथ में चले गए, आप सिख में चले गए, ईसाई में चले गए, आप भगवान भगवान, अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु, गॉड गॉड कर रहे हो। इसका मतलब आप एक धार्मिक आदमी हो, यानी आप एक पवित्र आत्मा हो। आप नशे नहीं कर रहे, आप जुआ नहीं खेल रहे, आप संघार नहीं कर रहे, नरसंहार नहीं कर रहे, झगड़ा नहीं कर रहे। कम से कम आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जा रहे हो, भगवान को किसी भी रूप में याद कर रहे हो, तो आप एक पवित्र आत्मा हो। लेकिन अगर आपको आत्म ज्ञान नहीं है तो आपका जन्म सफल नहीं हो सकता। आपका जन्म पूजा पाठ में तो निकल जाएगा, आपका जन्म मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके तो निकल जाएगा, लेकिन अगर आपको आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो आपका जन्म मरण का बंधन कभी खत्म नहीं होगा। आप बार बार किसी ना किसी मां के गर्भ में जाते जाओगे और बार बार इस संसार में आते जाओगे।
अब इस जन्म मरण के बंधन को खत्म करने के लिए गीता में श्री कृष्ण ने क्या ज्ञान दिया? केवल उसको समझने की जरूरत है। क्या कहते हैं कृष्ण जी? हे अर्जुन, ये मानुष जन्म बहुत अनमोल है। 1,84,000 भुगतने के बाद, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद, एक बार, केवल एक बार के लिए ये इंसान चूल्हा मिलता है, ये मनुष्य का जन्म मिलता है। और इस जन्म का लक्ष्य क्या है? केवल आत्म ज्ञान प्राप्त करना, केवल आत्म ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, हम जिस भी घर में पैदा हुए, हम जिस भी धर्म में पैदा हुए, हमारे माता पिता ने हमें उस धर्म से जोड़ दिया। किसी ने हमें मंदिर से जोड़ दिया, किसी ने मस्जिद से, किसी ने गुरुद्वारे, किसी ने चर्च से। लेकिन हमारे जीवन का मूल उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। उस आत्मा को जिसकी वजह से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं। हिंदू मंदिर तक जा पा रहा है, मुसलमान मस्जिद तक जा पा रहा है, ईसाई चर्च तक जा पा रहा है, सिख गुरुद्वारे तक जा पा रहा है। किसकी वजह से? इस आत्मा की वजह से। लेकिन इसी आत्मा का किसी को बोध नहीं है कि आखिर ये आत्मा है क्या। तो इसीलिए कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बहुत बार समझाया कि हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। ये शरीर तो हमारी आत्मा के कपड़े हैं। पता नहीं कितने शरीर मैंने और तूने पहनकर उतार डाले। कितनी बार हम इस मिट्टी से आए और इस मिट्टी में ही समा गए। लेकिन हमारा ना तो कभी जन्म हुआ, ना ही कभी मृत्यु। तो जन्म और मृत्यु किसका होता है? शरीर का।